हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंशिका दिस साइड। और हमने अभी एक नया सब्जेक्ट करना स्टार्ट किया था चैनल पे, विच वाज डेवऑप्स। अब डेवऑप्स बेसिकली होता क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में सारा डिस्कस कर लिया था डेवऑप्स में कि हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे। आज हम यूनिट 2 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो आप चेक कर सकते हो चैनल पे जाके। और आज जो यूनिट 2 हम कर रहे हैं उसमें हम एजाइल के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली एजाइल मेथडोलॉजीज होती क्या है, एंड उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। और वाटरफॉल जो कि एक मॉडल होता है, वो पिछली वीडियो में सारा मैंने डिस्कस कर रखा है, वो भी देखेंगे कि वाटरफॉल मॉडल और एजाइल मॉडल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद आप एजाइल को कैसे मतलब फॉलो कर सकते हो। उसके 12 रूल्स होते हैं टोटल, और 4 मैनिफेस्टोज होते हैं जो कि हम पूरा इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि वन शॉट हो जाए। तो ये सारा कंटेंट हमारा रहने वाला आज का। और मेरे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट डिलीवर होगा, जितने भी सब्जेक्ट्स मैं स्टडी करवा रही हूँ आपको, वो सारे एमडीयू से रिलेटेड होने वाले हैं। मतलब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से सारा मेरा कंटेंट डिलीवर होने वाला है आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो एजाइल मैंने अभी आपको बोला, एजाइल बेसिकली ये होता है कि मतलब हमने जो पुरानी वाली पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी है उसमें ना मैंने आपको सारा फर्स्ट यूनिट में हमने ये बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ मॉडल्स पढ़े थे, जैसे वाटरफॉल मॉडल और आइट्रेटिव मॉडल और स्पाइरल, और लास्ट हमने पढ़ा था प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रेफर करना कि आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले वो वाली वीडियो को प्रेफर करना कि आप वो देख लो। तो अब इसमें होता क्या है कि ना, एजाइल भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक ही है आपका। और एजाइल में सबसे पहले जो ये फोकस कर रहा है ना, फोकस ये चीज़ों पे करता है कि ना हमें मतलब वो जो मॉडल्स हमने पढ़े थे, जो मैंने अभी बताया आपको, सारे ट्रेडिशनल मॉडल्स थे। मतलब वो मतलब आउटडेटेड टाइप है, उनको आजकल फॉलो नहीं करा जाता है। एजाइल को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है क्योंकि ये ना ज़्यादातर फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी कोलैबोरेशंस पे काम करता है। मतलब डेवऑप्स का मीनिंग ही यही था कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के बीच में कोलैबोरेशन हो। और रैपिड आइट्रेशन का मतलब होता है कि ना ये फीडबैक्स लेता है। मतलब इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप के बाद ये रिव्यू लेता है कि क्या जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, जिस भी स्टेज पर वो है, क्या वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन केस वहाँ पे कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं, तो उस फेस को वहीं स्टॉप करके हम ट्राई करते हैं कि जो भी मतलब हमारी वीकनेस हो रही है उनको हम ठीक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजाइल मेथड्स का ही, कि एजाइल को अगर हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें भी सारे, ये जितने भी मैंने फेजेस लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, 6 फेजेस जो लिखे हुए हैं, ये सारे आपके फेजेस उसमें भी यूज हो रहे थे जो हमने पहले मॉडल्स पढ़े हैं। अब इसका बस एक डायग्रामेटिकली उसको अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना, यहाँ पे एक तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये बिल्कुल स्टैटिक है, और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे लूप स्टार्ट हो गया एक। ओके, तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की कि उसको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारे लेके हम एक डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बाद सबसे पहले होती है उसकी कोडिंग। जितना भी कोडिंग पार्ट होता है कि सॉफ्टवेयर में, लाइक जितनी भी चीज़ें हैं उसका कोडिंग पार्ट होएगा। देन उसके बाद टेस्टिंग होती है, और फिर टेस्टिंग में आपका होता है एरर्स को निकालना। ओके, और उसके बाद फिर डिप्लॉय कर दिया जाता है उस मॉडल को, मीन्स उसको दे दिया जाता है, उसको डिलीवर हो जाता है वो। और उसके बाद हम रिव्यू लेते रहते हैं। और रिव्यू के अकॉर्डिंगली अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिव्यू उसको ठीक नहीं लगा, तो दोबारा से फिर क्या होएगा, डिजाइनिंग फेज में दोबारा चेंजेस करे जाएंगे, फिर उस डिजाइन के अकॉर्डिंग कोडिंग होएगी, और कोडिंग के बाद टेस्टिंग, फिर डिप्लॉय। ये लूप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट्स लेते ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ये लूप। और लूप तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो कस्टमर है वो प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो जाता, उसको ऐसा नहीं लगता कि हाँ अब मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा पीक पे है, मुझे मतलब और कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मेरी ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो गई हैं। ओके, ये सारा इसमें आप लिख सकते हो। और मैं आपको सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब आप पेपर में लिख के आओ ना, तो ये सारी चीज़ों को, इन फेजेस को एक्सप्लेन कर दो थोड़ा एक पैराग्राफ में, लाइक 2-3 लाइन्स में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, सो दैट योर आंसर वुड लुक
मच बेटर। और वो ना पेजेस भरने का जो काम होता है एमडीयू में हम सुनते हैं, तो वो आपका पूरा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एजाइल और जो हमारा ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल था उसके बीच में कंपेयर करेंगे। ओके ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एजाइल वर्सेस वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल ना मैंने पहले वाली वीडियो में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें मैंने सारे मतलब इनिशियल्स लिख रखे हैं, मैं बता देती हूँ आपको ये है क्या। आर हमारा रिक्वायरमेंट से हो रहा है स्टार्ट। ओके, आर मीन्स होता है कि रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कस्टमर की क्या है, उसके बाद हम डिज़ाइनिंग फेज में जाते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग हो जाती है, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ये सारे इनिशियल्स हैं लिख रखे हैं मैंने। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ना इसमें ये होता है कि ना ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें की डिफरेंस यही है कि ना ये एक तो रिजिड होता है आपका। रिजिड का मतलब है कि अगर आपने एक फेज से दूसरे फेज पे चले गए हो तो आप वापस से रोल बैक नहीं कर सकते हो, मतलब दूसरे फेज से वापस से पहले वाले फेज पे नहीं जा सकते हो। जबकि जो हमारा एजाइल मेथड हम देख रहे थे, एजाइल का भी मैंने डायग्राम जैसे ऐसे लूप टाइप ड्रॉ कर रखा था, तो आप उसमें यहाँ पे लूप चल रहा है, मीन्स आप दोबारा से दूसरे वाले फेज पे जा सकते हो, मतलब वो फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट आता है आइट्रेटिव। आइट्रेटिव में जैसे अभी याद हो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख रखी थी रिव्यू की, मतलब वो फीडबैक भी ध्यान रखता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ चीज़ें बना दी हैं, जबकि यहाँ पे कोई फीडबैक का सिस्टम नहीं है वाटरफॉल में। तो मेन जो की डिफरेंस है वो सारे यही हैं, बाकी आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा कि ये चीज़ें होती हैं, प्लस आप डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपका जो आंसर है वो आपको थोड़े बड़े उसमें लिखना है। और मैं इसमें आपको थोड़ा सा और चीज़ बता देती हूँ कि एक तो ये लीनियर होगा, सिक्वेंशियल मॉडल होगा, जहाँ पे एक फेज जब कंप्लीट होगा तभी दूसरा स्टार्ट होएगा, मतलब जब तक रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होंगी वो तो खैर दोनों में चीज़ ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिज़ाइनिंग साथ साथ करते हुए आप कोडिंग भी कर सकते हो एजाइल में, जबकि आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते। जब तक डिज़ाइनिंग फेज प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप दूसरे फेज पे जंप ही नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो एजाइल है ना ये कस्टमर्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, मतलब इसमें ना कस्टमर का एक कोलैबोरेशन हम पढ़ेंगे आगे कि कस्टमर्स की ना नीड्स को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई जाती हैं, जबकि वाटरफॉल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें ना कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा आती है इनिशियली, और ये इसका यही चीज़ थी, इसलिए हम इसको सबसे पहले पढ़ाया था मैंने इसमें उसमें ट्रेडिशनल मॉडल्स में। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक फीडबैक का नहीं होता, ऊपर से इसमें अगर आपको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे वापस जाना है या मतलब और ज़्यादा प्रोसेसेस पे आपको रोल बैक करना है तो आपको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है, जबकि एजाइल इन सबको ओवरकम करता है सारे डिसएडवांटेजेस को, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम एजाइल को पढ़ें। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होएगा वो पहले मैं आपको 4 मैनिफेस्टोज बता रही हूँ, उसके बाद मैं 12 रूल्स बताऊँगी। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे 4 मैनिफेस्टोज के बारे में, या आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट अबाउट 4 वैल्यूज़ ऑफ एजाइल, तो आपको सेम चीज़ ही लिखनी है इसमें ना। बेसिकली ये मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखी हैं, ये हेडिंग्स है सारी, इसके बाद आपको इसको थोड़ा एलैबोरेट भी करना है चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल एंड इंटरैक्शन ओवर टूल्स एंड प्रोसेसेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि ना आप टू इंटरैक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दो, मीन्स अपने कम्युनिकेशंस पे ज़्यादा ध्यान दो ओवर टूल्स एंड प्रोसेसेस। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप मतलब किसी भी टीम के साथ ढंग से काम कर सकते हो अगर आपको टीम वर्क आता है तो। वहीं अगर आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं और आपको नॉलेज पूरा है लेकिन तब आप काम नहीं कर सकते हो, तो इसमें यही चीज़ें बताई जाती हैं कि जो भी टीम्स हैं उनमें एक तो कोलैबोरेशन की, मतलब कोलैबोरेट करना उनको अच्छे से आना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि हमें टीम वर्क एग्जैक्टली करना कैसे है, ये नहीं कि सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं, और मतलब इस वजह से आपका एक तो टाइम वेस्ट होगा प्लस आपकी स्किल्स आप ढंग से यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसमें ये आएगा। नेक्स्ट आता है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि जो डिज़ाइनिंग फेज होता है ना उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है, मतलब आप पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करते हो कि एग्जैक्टली आपके सॉफ्टवेयर आपको सर्व क्या कर रहा है, मतलब किस तरह से मतलब किसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है। जैसे हम कई बार वो देखते हैं, एक हमारे पास यूज़र मैनुअल आती है जब भी हम फ़ोन्स वगैरह खरीदते हैं, तो ये नहीं है मतलब उसमें एक्सेस में चीज़ें लिख दो आप। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन
ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं कि आप एक्सेस में उसको ओवरडू करे जा रहे हो, तो वो आपका मतलब बेकार हो जाता है। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर ही जब ढंग से नहीं होगा, सॉफ्टवेयर टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशंस करे जा रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई कि आप वर्क मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ पे ध्यान दो, ना कि थ्योरी पर। ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस। इसका मतलब होता है कि जो कस्टमर है ना, आप उसको कोलैबोरेट करो। जैसे कि अभी हम वो वाटरफॉल मेथड हम देख रहे थे, उसमें क्या था, उसमें कोई फीडबैक का सिस्टम ही नहीं था कि मतलब कस्टमर को चाहे वो चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। अब हमें नहीं पता, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए हम रोल बैक नहीं कर सकते। वो उसी मेन डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो कि मतलब कस्टमर्स को कोलैबोरेट करो, कस्टमर्स को इन्वॉल्व करो व्हाइल डूइंग योर प्रोजेक्ट्स, जिससे उनकी एक तो सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा मीट हो, और मतलब उनको जो भी सॉफ्टवेयर मिल रहा है ना, वो लाइक पूरी तरह से उनकी रिक्वायरमेंट के अप टू डेट हो। ओके। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। अब इसका क्या मतलब होता है कि ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं, तो जो टीम्स हैं उनको अपने आप को अडेप्ट कर लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेना चाहिए, ना कि एक प्लान फॉलो करते रहना कि हमने तो ये सोचा था कि हम इस फेज़ के बाद यही वाला फेज़ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी कुछ मतलब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं कि आपको वो प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें यही वो चीज़ बताई हुई है, अगर कोई भी चेंज आता है तो आप उस चेंज को रिस्पॉन्ड करो प्रॉपरली, ना कि आपने कोई जो प्लान बना रखा है उसी पे स्ट्रक रहने के अलावा। ओके। तो ये 4 मैनिफेस्टोज थे, आपको इसको पूरा एलाबोरेट करके आना है अच्छे से। मैंने ये समझा दिया, और लास्ट टॉपिक अब होने वाला है 12 रूल्स। 12 रूल्स हम 4 पार्ट्स करके 3 बारी में पढ़ेंगे, वो मैं अभी लिख देती हूँ यहाँ पे। तो अब हम पढ़ेंगे 12 रूल्स के बारे में। 12 रूल्स के बारे में अभी मैंने 6 लिख दिए हैं। तो 6 में सबसे पहला हमारा जो रूल होता है वो होता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमें जो हमारा गोल रहेगा ना सॉफ्टवेयर डेवलप करते टाइम, वो रहेगा आपका कि आपको सबसे पहले जो जो भी कस्टमर है उसकी सेटिस्फैक्शन को मीट करते हुए आपको जितना भी सॉफ्टवेयर आप बनाओगे, वो सारा कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मीट करना चाहिए। ठीक है। और आपको जो कॉन्टिन्यूस डिलीवरी पे ध्यान देना है इसमें, वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर की मतलब एक तो सारा सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा हो जाना चाहिए, उसका सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जानी चाहिए। प्लस कॉन्टिन्यूस डिलीवरी का मतलब है कि आप ना ऐसे नहीं कि आप सिर्फ रख रखा है, उसको अटकाए रख रखा है काम को, ऐसे नहीं करना, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है वेलकमिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब कई बार ऐसे होता है कि ना जो वो कस्टमर होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं बार बार, तो आपको ऐसे नहीं करना कि इरिटेट हो जाओ। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ आता है कि बहुत बार करने की वजह से गुस्सा भी आ जाता है कई बार, लेकिन आपको ना वेलकमिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको लाइक वेलकम कर देना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा हमने तो अब कर दिया तो आप यही रख लो, जैसे वाटरफॉल मॉडल में था कि उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन एजाइल आपको ये प्रमोट करेगा कि वेलकम करो आप चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को। और उसके बाद आता है कि डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली। वही चीज़ कि जो कॉन्टिन्यूस डिलीवरी होनी चाहिए, ये नहीं कि काम को बहुत टाइम तक अटकाए रखा है। आप एक सॉफ्टवेयर अगर वो वर्किंग कंडीशन में है और रिक्वायरमेंट्स उसकी मीट कर पा रहा है कस्टमर की, तो आप उसको डिलीवर कर दो, ना कि उसको अटकाए रखो। क्योंकि आप अगर एक ही सॉफ्टवेयर पे स्टक रहोगे तो आप और काम नहीं कर पाओगे, इसका ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट आता है कि बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर। डेवलपर्स होते हैं जो आपका कोडिंग काम करते हैं, ठीक है। तो डेवलपर्स और बिजनेस पीपल्स को साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस पीपल को, उन लोगों को जो बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको ये ज़्यादा नॉलेज होती है कि अपना बिजनेस और अच्छा कैसे करें और इम्प्रूव कैसे करें, तो उनको साथ में काम करना चाहिए डेवलपर्स और उनको। और उसके बाद एक ना, हमें जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि वर्क फ्रेंडली हो। मतलब ऐसे नहीं कि सारे सुस्त से हैं सारे कोडर्स, थोड़े एंथुसियास्टिक, थोड़े मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स के अराउंड हमें काम करना चाहिए। ये चीज़ हम भी एज अ स्टूडेंट भी हम फेस कर पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं कि अगर आपका दोस्त होगा वो बहुत लेजी सा होएगा,
तो आप काम करना नहीं पसंद करोगे। जबकि अगर आपका दोस्त बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होएगा, उसको ये होएगा कि हाँ उसमें कुछ करने की चाह है, तो आपको लगेगा कि अगर ये कर रहे तो मैं भी कर लेता हूँ। तो यही चीज़ होती है कि एक जो आपको एनवायरनमेंट बनाना है वो वर्क फ्रेंडली होना चाहिए, प्लस जितना भी काम हो रहा है वो सारा मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स के अराउंड होना चाहिए, जिससे काम और अच्छे से और एफिशिएंटली हो। ओके। और उनको ना मतलब ये होना चाहिए कि आपको ट्रस्ट रखना चाहिए एज अ कस्टमर भी, कि हाँ अगर मैंने इसको काम सौंपा है तो ये मेरा काम करके देगा मुझे। तो एक ट्रस्ट अगर बिल्डअप होगा तो फिर उसको भी सामने से ये होएगा कि हाँ अगर ये मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मेरे को एफर्ट्स करने चाहिए और इनके लिए अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए एज अ कोडर। और नेक्स्ट आता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन को प्रमोट करना, ना कि कॉल्स या टेक्स्ट के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, कई बार ये होता है कि टेक्स्ट या कॉल पे ना हम सामने वाले के एक्सप्रेशन समझ नहीं पाते। मैं वीडियो कॉल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वॉइस कॉल की बात कर रही हूँ। हम कई बार उसके एक्सप्रेशन नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है या उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है। तो इसलिए जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है डेवलपर्स और कस्टमर के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे वो रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए कि एग्जैक्टली कस्टमर चाह क्या रहा है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल उसका कब मीटअप होगा। तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट हम लास्ट 6 में अभी लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके। तो ये लास्ट पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम लास्ट रिमेनिंग 6 में रूल्स पढ़ेंगे एजाइल मेथडोलॉजीज के। जिसमें सबसे पहले आता है आपको वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। अगर आपको सॉफ्टवेयर चल गया है और वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था, तो आप उसको डिलीवर कर दो। और वही चीज़ मतलब एक मेन हमारा गोल होना चाहिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है तो ये अच्छी चीज़ है कोडर के लिए और डेवलपर्स के लिए कि भाई आप हाँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जो एजाइल होता है, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो ना, उसको एक्सेस में यूज़ नहीं कर रहे हो, उसका आप फ्यूचर जनरेशन की ध्यान में रखते हुए चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। उसी चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है कि मतलब आप प्रॉपरली उनको यूज़ कर रहे हो, मतलब ओवर यूजिंग नहीं हो रहे किसी भी रिसोर्सेज का। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस। मतलब हम ट्राई करते हैं हमारे पास जितना भी टेक्निकल चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, मतलब प्रोसेसेस हो गए, टूल्स हो गए, उनका फुल यूज़ हुआ जाए और प्रॉपर यूज़ हुआ जाए। ठीक है। नेक्स्ट होता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि आप ना ट्राई करो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो आपका मैक्सिमाइज हो, ना कि आप थोड़ा चटक मटक बना रहे हो। उसको सिंपल रखो। प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा मतलब वैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ओवर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बेस्ट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स। अब ये होता है कि अगर आप किसी कोई भी काम को डंडे के जोर पे कर रहे हो तो आप उसको कर तो दोगे, लेकिन आपका जो आउटपुट आएगा वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं आएगा। ठीक है। जबकि अगर कोई भी टीम जिसका आर्किटेक्चर मतलब सॉरी जिसको सही में मन है वो चीज़ करने का, अगर वो भी मैंने अभी पहले बताया था कि अगर हम जो टीम्स हैं उनको वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारे इंडिविजुअल्स होंगे वो ऑलरेडी मोटिवेटेड रहेंगे और उनको ये रहेगा कि हम बेस्ट से बेस्ट काम डिलीवर करके दें, सॉफ्टवेयर डिलीवर करके दें कस्टमर को। तो वही चीज़ है, जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम होगी जिसके अंदर खुद ही ये मतलब होगी बात कि मुझे अच्छे से अच्छा काम करके देना है, वो खुद ही बेस्ट से बेस्ट आर्किटेक्चर आपको बना के देगा। ठीक है। लास्ट जो रूल है इसका वो ये है कि रेगुलर इंटरवल्स पे टीम रिफ्लेक्ट करती है अपने आप को कि वो कैसे एफिशिएंट बन सकती है। मतलब रेगुलर टाइप्स के कॉम्पिटिशन्स हो गए या रेगुलर उसका जो काम है वो ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है, तो हम ट्राई करते हैं कि हाँ हम नेक्स्ट टाइम ना इससे और अच्छा करेंगे। तो वही चीज़ है कि रेगुलर इंटरवल्स पे टीम रिफ्लेक्ट करेगी कि वो और ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे काम कर सकती है पहले से ज़्यादा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट 2। और मेरी तरफ से ये चैप्टर आई गेस एमडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें कवर करने की ट्राई करी हैं। और अब सिर्फ 2 टॉपिक्स बच गए हैं, इसके 2 यूनिट्स बच गई हैं। यूनिट 3 में आई गेस आपका उसके बारे में है डेवऑप्स होता क्या है, मतलब इनिशियल अभी हम सिर्फ
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ये हमने वो पढ़े हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कितने ज़्यादा मेथड्स होते हैं, क्या होता है एंड ऑल। सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल मेथड्स, मैंने पहली वाली वीडियो वो पूरी अपलोड कर दी है। ये वाली वीडियो आपकी पूरी एजाइल के बारे में, जिसको आप प्रेफर करते हो, वो डिग्रेडेड था, उसको हम यूज़ नहीं करते। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में डेवऑप्स होता क्या है, डेवऑप्स के पर्पस क्या है, उसमें इतना ही है आपका। तो वो वीडियो भी वन शॉट हो जाएगी, हम जल्दी ट्राई करेंगे अपलोड करने का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।